संघर्ष जैसे मैंने बताया, मानसिक संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि जब आप कई सारी चीजें होती है, जब आपके एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो जाते हैं, आपके जो साथ वाले लोग हैं उनकी प्लेसमेंट्स लग रहे होते हैं, वो अपनी नौकरियों में हो रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तब एक अंदर आपके अंदर थोड़ा सा क्राइसिस आता है कि क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि ये जो परीक्षा है, इसमें आप पढ़ने से ज्यादा इसमें आपका माइंडसेट मैटर करता है। पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन सफल जो वो लोग होते हैं जिनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है। समस्याएं सबके साथ हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं सबके साथ आएंगी, और आगे जब आप सर्विस में भी जाएंगे तो उससे बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने आएंगी। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और हौसला जो रखते आसमान छूने का, परवाह नहीं होती उन्हें कभी गिर जाने की। कहा गया है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए बढ़ता है, आगे बढ़ने का हौसला रखता है, वो आगे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और इसी का एक उदाहरण हमारे सामने है देवांश मोहन द्विवेदी जी, जिन्होंने हाल ही में आईएएस की परीक्षा पास की है। आइए इनसे बात करते हैं कि आईएएस का ये सफर कैसा रहा, कैसे शुरुआत होती है और यहाँ तक पहुंचने में उन्हें क्या क्या संघर्ष करने पड़े। देवांश जी नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने हाल ही में आईएएस की परीक्षा क्रैक की है, तो अगर बात की जाए आपके फैमिली बैकग्राउंड की और आपकी सफर की, कैसा रहा सफर? ये सफर जैसा सबका होता है, काफी उतार चढ़ावों से भी भरा रहा, लेकिन अंत में सब अच्छा हो जाता है तो सब भला। स्कूलिंग की बात की जाए, आपकी शुरुआती शिक्षा की बात की जाए, तो कैसी शुरुआती शिक्षा रहती है? और फिर ये जो जैसा आपने कहा संघर्ष भरा सफर, तो ये संघर्ष भरा सफर कैसा रहा? क्या क्या चीजें आपको सामना करना पड़ा इसमें? देखिए, स्कूलिंग जहाँ तक मेरी बात है, मेरी सारी पढ़ाई प्रयागराज से ही हुई है। मैंने बेथनी कॉन्वेंट स्कूल से अपना हाई स्कूल और इंटर किया, उसके बाद यहीं एक निजी कॉलेज यूनाइटेड कॉलेज से मैंने बीटेक किया। और जहाँ तक संघर्षों की बात है, तो संघर्ष कई प्रकार के होते हैं। मतलब आप जीवन में, देखिए जीवन तो संघर्षों से ही बना है। एक बहुत अच्छी 2 लाइनें जो मैंने कभी पढ़ी थी कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो संघर्ष तो कई प्रकार के आते हैं। आपको कई बार मानसिक संघर्ष होता है, जब आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तब आपको लगता है क्या कमी रह गई। कई बार ऐसा होता है आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, उस चीज का भी संघर्ष होता है। फिर आप, एक सबसे बड़ा संघर्ष होता है जो मेरे लिए था कि मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था, अचानक से ह्यूमैनिटीज की तरफ स्विच करना और सब चीजों को दोबारा से शुरू करना जीरो से, ये भी एक अपने आप में एक संघर्ष था। माता पिता का संघर्ष होता है, तो संघर्ष कई प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे हैं। आपने बताया कि आपने बेथनी कॉन्वेंट स्कूल प्रयागराज से शिक्षा हासिल की, उसके बाद आपने नैनी प्रयागराज नैनी यूनाइटेड इंस्टीट्यूट से आपने बीटेक किया। तो आप एक तरफ साइंस के स्टूडेंट रहे, फिर आपने बीटेक किया, और बीटेक से अचानक ये एक टर्निंग पॉइंट कैसे आ गया कि आपको लगा कि हाँ आपको आईएएस की तरफ जाना चाहिए? क्या रहा ये सफर, कैसा रहा? देखिए, जिस जगह से हम लोग आते हैं यहाँ पे आईएएस आईपीएस का, पीसीएस का एक माहौल तो रहता ही है यूपी बिहार में, इन सब जगहों में। तो बचपन में सुन रखा था कि कोई चीज होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के तरह से। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया 3rd ईयर में, जब ये हुआ कि अब यहाँ से मुझे अपने करियर को कौन सी दिशा देनी है, कौन सा ऑप्शन चुनना है, तब वहाँ पे मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सीरियसली पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। 1-2 सर्विंग सिविल सर्वेंट से मिला, तब मुझे लगा कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी एप्टीट्यूड और मेरी जो अंदर की इच्छा है, उसके हिसाब से मेरे लिए ये करियर सबसे सूटेबल ऑप्शन है। तो वहां से मैंने फैसला लिया कि अब यही करना है। बीटेक जब आप 3rd ईयर की बात कर रहे हैं, या अगर बात की जाए लास्ट 2 सेमेस्टर्स की, तो उसमें लोग कोशिश कर रहे होते हैं कैसे भी करके हमारा प्लेसमेंट हो जाए, अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए। और उस टाइम पे आप आईएएस के या सिविल सर्विसेज के सोचते हैं, तो ऐसा क्यों ऐसा होता है कि बाकी स्टूडेंट से आप ये डिफरेंट सोच रखते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हर व्यक्ति अलग है, सबके अपने अपने जो सपने होते हैं, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी अपनी चीजों को देखने की होती है। तो जब मैं 3rd ईयर में गया तो मैंने कई सारे करियर ऑप्शन भी सोचे कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, प्लेसमेंट में भी जा सकते हैं। लेकिन सिविल सर्विस मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि ये एक इतना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है देश की सेवा करने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, मैं अपनी क्षमताओं का इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर जैसा मैंने बताया, और भी लोगों से जो प्रेरणाएं मिली, उसके बेसिस पे फिर मैंने ये फैसला लिया। तो सिविल सर्विसेज के थ्रू आप एक बड़े लेवल पे देश की सेवा कर सकते हैं, आप लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, लोगों से जुड़ भी सकते हैं, और इसी चीज ने देवांश जी को प्रेरित किया। आप बता रहे थे अभी कई सारी चीजों आपने बताया, कई संघर्षों के विषय में आपने बताया।
तो जैसे आप जब आईएएस तैयारी कर रहे थे तो उस तैयारी के टाइम में क्या क्या चीजें थी जिससे आपको गुजरना पड़ा, जिससे आपको सामना करना पड़ा? देखिए, संघर्ष जैसे मैंने बताया, मानसिक संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि जब आप कई सारी चीजें होती है, जब आपके एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो जाते हैं, आपके जो साथ वाले लोग हैं उनकी प्लेसमेंट्स लग रहे होते हैं, वो अपनी नौकरियों में हो रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तब एक अंदर आपके अंदर थोड़ा सा क्राइसिस आता है कि क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ क्या। लेकिन वही समय होता है जब आपका दृढ़ निश्चय काम में आता है, जब आपको वो समय होता है याद करने का कि आपने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। तो वो जब आपके दिमाग में क्लियर होता है कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, तो वो संघर्ष वाला समय भी बहुत अच्छे से कट जाता है। कितने प्रयास आपको इसमें अभी कितने प्रयास में आप सफल हुए हैं, और जब आप असफल हुए तो क्या कभी ऐसा मन किया कि ड्रॉबैक कर लेते हैं या वापस उसी दिशा में चलते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी? मुझे 4 प्रयास लगे, और जब 2 बार उसमें सफलता भी मिली, 2 बार मैं सफल रहा। जब असफलता मिलती है तो एक बार आदमी थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इससे हट के कुछ कर रहा है, क्योंकि मैंने जब एक बार फैसला कर लिया था कि यही करना है, तब दिमाग में ये बना लिया था कि कुछ भी हो करना यही है, तो वो कभी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रहा। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आप रहे हैं और उसके बाद आपने सिविल की तरफ रुख किया। दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि एक तरफ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना और दूसरी तरफ साइंस सोशल स्टडीज या जीएस की बातें, और उसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि जीएस में सारी चीजें लगभग आ जाती हैं, तो वो चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। वो फील्ड भी, अगर वो स्टडी की बात करें, काफी और ब्रॉड हो जाता है। इसमें भी क्या आपको संघर्ष करना पड़ा, या इसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, और इसमें क्या कभी ऐसा लगा कि ये चीज आपको काफी ज्यादा परेशान कर रही है या डिमोटिवेट कर रही है? देखिए, स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, और खास तौर से इतने बड़े एग्जाम में जिसका सिलेबस इतना बड़ा है, तो शुरू में लगता है कि अथाह सागर है, कैसे इसको पार करें। लेकिन जब सिलेबस देखा, पढ़ना शुरू किया, तो एक इंटरेस्ट बिल्ड हुआ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में भी। फिर उनको पढ़ने में मजा आने लगा, तो वो संघर्ष कभी नहीं रहा, पढ़ने में संघर्ष कभी नहीं रहा। तो ये जो चीजें थी, ये दिक्कत थी, इसमें परेशानी थी, और चूंकि एक बड़े लेवल पे तैयारी करना, एक ये कहा जाए कि पूल ऑफ सब्जेक्ट्स था, ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और उसको लेकर जब चलना होता है तो परेशानियां होती हैं, चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो फिर आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और यही चीज होती है देवांश जी के साथ में। देवांश जी, जो स्टूडेंट्स वही तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कई बार स्टूडेंट्स बड़ा हताहत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से आते हैं, इस वजह से परेशानी उनको होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फैमिली बैकग्राउंड का बहुत अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि ये जो परीक्षा है, इसमें आप पढ़ने से ज्यादा इसमें आपका माइंडसेट मैटर करता है। पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन सफल जो वो लोग होते हैं जिनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है। समस्याएं सबके साथ हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं सबके साथ आएंगी, और आगे जब आप सर्विस में भी जाएंगे तो उससे बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो अपने दिमाग को इस तरह से आप ट्रेन करके रखें कि कुछ भी हो जाए, अगर मैंने ठान लिया ये करने का, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, मैं उसमें इसको करके ही मानूंगा, तब आप सफल हो जाएंगे। आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा है कि होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, और बिना तपे सोना कभी निर्मल नहीं बनता, संसार को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उजाला फैलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी जलना पड़ेगा। देवांश जी, एक अंतिम सवाल है आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सामने आर्थिक परेशानियां भी होती हैं, जिनके सामने और बहुत सारी परेशानियां होती, जो कोचिंग नहीं कर पाते। तो क्या जरूरी है कि आईएएस क्वालिफाई करने के लिए या यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग की जाए, या बिना कोचिंग की भी तैयारी की जा सकती है? देखिए, कोचिंग एक गाइडेंस का है, सपोर्टिव रोल देता है कोचिंग। कोचिंग करना आवश्यक नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को खुद से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने जब शुरू किया तो मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया, मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो मुझे लगा कि मुझे कोई डायरेक्ट क्लासरूम कोर्स की जरूरत नहीं है इसमें पढ़ने की। बट बाद में लगा कि टेस्ट वेस्ट लेने की आवश्यकता है, तो कोचिंग मैंडेटरी नहीं। और आज के ज़माने में आजकल सब कुछ ऑनलाइन इतना डिसेंट्रलाइज हो गया है, सारे रिसोर्सेज जो आपको यूट्यूब पे फ्रीली बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है तैयारी करना पहले के मुकाबले आसान हो गया। तो आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मायने रखती है, ऐसा नहीं है, बट बहुत अधिक ये कहना कि आर्थिक स्थिति की वजह से ही मैं नहीं कर पाया, तो फिर आप एक थोड़ा सा एक्सक्यूज दे रहे हैं उस चीज़ को।
तो आप एक्सक्यूज देकर कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं, या तो अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हैं तो आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस संघर्ष से बचने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आगे शायद सफलता है। आपने बताया कि आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं जिसमें 2 बार आपने क्वालिफाई किया है, 2 बार आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो 2 अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया उसमें क्या क्या आपको डिफरेंसेस दिखे? पिछले बार जो क्वालिफाई किया आपने और इस बार क्वालिफाई किया, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, मैंने अपना पहला प्रयास कॉलेज के साथ साथ ही दे दिया था। जिस साल मैं ग्रेजुएट हुआ उसी साल दे दिया था। तो जाहिर सी बात है उस साल तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब मैंने दोनों प्रयास दिए शुरू के, फिर मैंने देखा कि इसमें समस्या कहाँ पे आ रही है। तब मुझे मैंने अपने जो कमियां थी उनको एनालाइज किया। उन कमियों को जब दूर किया तो तीसरे और चौथे प्रयास में बैक टू बैक सिलेक्शन हुआ। तीसरे और चौथे प्रयास में बैक टू बैक सिलेक्शन होता है। तीसरे प्रयास में सिलेक्शन किस में होता है और आपने ज्वाइन किया या नहीं किया? तीसरे प्रयास में मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS में सिलेक्शन होता है मेरा, और मैंने उसको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैंने छुट्टी ले ली थी अपना अगला प्रयास देने के लिए, जो 24 वाला दिया। तो आपने IRS ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद भी आप तैयारी कर रहे थे और चौथे प्रयास में आप IRS क्वालिफाई किए हैं। क्या रैंक थी भी जब आपने अभी हाल ही में इसमें क्वालिफाई किया है? इस बार मेरी रैंक 228 थी। तो बिना कोचिंग के 228वीं रैंक प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी बात है, और इससे बड़ी बात यह है कि तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। क्योंकि बीटेक के बैकग्राउंड से ह्यूमैनिटीज में आना, उसके बाद तैयारी करना और एक ब्रॉड लेवल पे, चूंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी में, उस लेवल तैयारी करना और तैयारी करके इस मुकाम तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। और ये गौरव हासिल किया है देवांश मोहन द्विवेदी जी ने। बहुत ही गौरव की बात है इस परिवार के लिए भी, जिनके परिश्रम से, जिनके देख रेख में, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने ये सफलता हासिल की। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।